देख रहे हैं डार्क स्कैरी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत ही लंबे सफ़र को अंजाम दिया था। सच कहूँ तो ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बनकर रह गया। इस सफ़र में मैंने अपने दोस्त रहमान को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। तो आइए जानते हैं इस खौफनाक किस्से को और भी विस्तार से। दोस्तों, जब मैं ट्रक को लेकर गोडाउन में पहुंचा तो सामने मेरा मालिक खड़ा हुआ था। जैसे ही मालिक ने मुझे देखा तो उनके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। फिर जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझे आज शाम को ही गोडाउन में आया हुआ माल कांजीपुरम पहुंचाने के लिए कहा। पहले तो मैंने उन्हें मना कर दिया क्योंकि इतने दिनों बाद मैं एक लंबे सफ़र को अंजाम देकर आया था। लेकिन जब उन्होंने मेरे हाथ में एक मोटी सी रकम थमाई और अपने साथ रहमान को ले जाने के लिए कहा तो मैं मान गया। उसके बाद मैं अंदर सोने के लिए चला गया। फिर जैसे ही शाम हुई तो रहमान मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, भैया वो ट्रक लोड हो गया है। फिर उसके बाद मैं अपनी आंखों को मसलते हुए उठा और फिर हाथ मुंह धोने के लिए बाहर की ओर चला गया। जब मैं हाथ मुंह धोने के बाद वापस से ट्रक के पास लौटा तो मैंने देखा रहमान हम दोनों के लिए खाना लगा चुका था। फिर मैं जल्दी से खाने पर टूट पड़ा और फिर खाना खाने के बाद मैं जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। फिर रहमान भी ट्रक के अंदर दाखिल हुआ। उसके बाद मैंने ट्रक का इंजन स्टार्ट किया। फिर मैंने ट्रक को गोडाउन से बाहर निकाला और ट्रक का मुंह रोड की तरफ मोड़ दिया। अब मैं ट्रक को हवा से भी तेज दौड़ाने लगा। तभी रहमान ने मुझसे कहा, भैया 700 किलोमीटर आज ही तय करने का इरादा है क्या? जिस पर मैंने उसे जवाब देते हुए कहा, हमें रात होने से पहले पहले हाईवे तक पहुंचना होगा। हाईवे यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। फिर इतना कहने के बाद मैं दोबारा से ट्रक ड्राइव करने लगा और फिर जैसे ही रात के 9 बजे तो हम हाईवे तक पहुंच चुके थे। ठंडी ठंडी हवाएं हमारे सीने को चीरते हुए आगे की ओर बढ़ रही थी। अब मेरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। फिर मैंने साइड वाली खिड़की को बंद किया और उसके बाद मैंने रहमान से कहा, रहमान वो सामने वाली खिड़की बंद कर ले। फिर जैसे ही उसने खिड़की को बंद किया तब जाकर मुझे थोड़ी सी राहत मिली। फिर कुछ देर आगे जाने के बाद रहमान ने मुझसे कहा, भैया ट्रक साइड में लगाओ, मेरा प्रेशर बनता ही जा रहा है। उसके बाद मैंने ट्रक को साइड में लगाया। फिर उसके बाद रहमान ने सीट के नीचे से पानी की बोतल को निकाला और उसे लेकर झाड़ियों में चला गया। उसके बाद मैं भी ट्रक से नीचे उतरा और इधर उधर घूमने लगा। तभी मेरी नज़र एक हट्टे कट्टे नौजवान पर गई जिसके हाथ में सिगरेट थी। तभी मेरे जिस्म को भी सिगरेट की तलब लगने लगी। उसके बाद मैं उस आदमी के पास गया और मैंने उससे कहा, भाई साहब जरा एक घूंट मुझे भी देना है। उसके बाद उस आदमी ने मेरे हाथ में सिगरेट को थमा दिया। फिर मैं धीरे धीरे सिगरेट की चुस्कियां लेने लगा। ठंड के इस कड़कड़ाते हुए मौसम में उस सिगरेट का स्वाद 10 गुना बढ़ चुका था। मैं एक ही मिनट में पूरी सिगरेट को गटक चुका था। उसके बाद उस आदमी ने मुझे एक छोटी सी मुस्कान दी। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से एक सिगरेट की डब्बी को बाहर निकाला। तभी मैंने उस आदमी को टोकते हुए कहा, भाई साहब एक सिगरेट मुझे भी दे दो, आप चाहो तो इसके पैसे भी ले लो। लेकिन उसने मना कर दिया और फिर उसने एक सिगरेट को मेरे हाथ में थमा दिया। फिर उसने मुझसे कहा, इतनी रात को इस हाईवे पर क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि ये हाईवे हॉन्टेड है? जिस पर मैंने उसे ट्रक की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं कांजीपुरम जा रहा था। इतना सुनने के बाद वो आदमी एकदम से सिंगर उठा और उसने मुझसे बड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, बेहतर यही होगा तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, नहीं तो ये सफ़र तुम्हारा आज का आखिरी सफ़र होगा। तभी मैंने उस आदमी से हंसते हुए कहा, वैसे मजाक अच्छा कर लेते हो आप। इतना सुनने के बाद वो आदमी एकदम से भड़क उठा और फिर उसके बाद वो वहाँ से चला गया। इसी बीच मेरा खलासी रहमान भी आ गया था। फिर उसके बाद हम दोनों ट्रक के अंदर गए
और इस बार रहमान ने मुझसे कहा, दीपक भैया इस बार ट्रक मैं ड्राइव करूँगा। इतना कहने के बाद रहमान जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और धीमी रफ्तार के साथ ट्रक को ड्राइव करने लगा। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मेरी नज़र एक छोटे से ढाबे पर गई और मैंने देखा एक बूढ़ा आदमी गर्मा गर्म चाय बना रहा था। हाईवे पर इतनी रात को एक ढाबे का दिख जाना किसी फरिश्ते से कम नहीं था। फिर मैंने जल्दी से रहमान को ट्रक साइड में लगाने के लिए कहा। फिर हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे और उस ढाबे की ओर बढ़ने लगे। फिर जब हम दोनों उस ढाबे के पास पहुंचे तो मैंने देखा वो बूढ़ा आदमी गर्मा गर्म चाय को अंदर की ओर ले जा रहा था। उस आदमी ने चाय ले जाकर एक टेबल के ऊपर रख दी, जिसके ऊपर पहले से ही 3 लोग बैठे हुए थे। फिर जब वो दोबारा से बाहर की ओर आया तो मैंने उस अंकल से कहा, अंकल 2 चाय हमारे लिए भी लगा देना। और इतना कहने के बाद हम अंदर जाकर बैठ गए। फिर जब कुछ देर बाद गर्मा गर्म चाय हमारी टेबल पर आई तो हमने एक एक कप उठाया और चाय की चुस्कियां लेने लगे। और फिर इसी बीच हम दोनों बातें करने लगे और बातों ही बातों में जब मेरी नज़र अपने पीछे वाले टेबल पर गई तो मैंने पाया अब वो तीनों आदमी वहाँ से कहीं गायब हो चुके थे। मुझे ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर चाय पीने के बाद हम दोनों अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। फिर हम दोनों जाकर सीधा गाड़ी में बैठ गए। फिर रहमान ड्राइविंग सीट पर बैठा और ट्रक ड्राइव करने लगा। अब मेरी आंखें भारी होने लगी थी। फिर मैंने रहमान से कहा, ध्यान से ड्राइव करना और अगर नींद आए तो मुझे उठा देना। और इतना कहने के बाद मैं अपनी पलकें बंद करने लगा। तभी कुछ देर बाद ट्रक में एक जोरदार झटका लगा। फिर मैं एकदम से उठा और फिर मैंने रहमान से कहा, क्या हुआ रहमान? लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने रहमान की तरफ देखा तो मैंने पाया उसका शरीर पूरा पसीने से भीगा हुआ था, मानो उसने अभी अभी किसी भूत को देखा हो। फिर मैं उसके हाव भाव से समझ चुका था कि रहमान ने कुछ ऐसा देखा है जिसे वो अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। फिर रहमान ने ट्रक को एकदम से रोड के बीचों बीच रोक दिया। उसके बाद उसने मुझसे कहा, लगता है ट्रक के नीचे कोई औरत आ गई है। फिर जब हम दोनों ने नीचे उतर कर देखा तो हमें सब कुछ नॉर्मल लगा। फिर मैंने रहमान से कहा, देख अगर नींद आ रही है तो ट्रक को मैं ड्राइव कर लेता हूँ। और इतना कहने के बाद मैं जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और ट्रक ड्राइव करने लगा। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मेरी नज़र अपने साइड मिरर पर गई तो मैंने पाया हमारे ट्रक के साथ साथ एक महिला दौड़ रही थी। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसकी स्पीड हमारे ट्रक से भी ज़्यादा थी। वो एकदम से मेरे शीशे के सामने आ गई। इसी वक्त मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। तभी रहमान ने मुझे चिल्लाते हुए कहा, भैया सामने देखो। और जब इस बार मैंने सामने देखा तो मैं ट्रक से अपना संतुलन खो चुका था। अब ट्रक जाकर सीधा एक पेड़ से टकरा चुका था और फिर उसके बाद मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर जब कुछ देर बाद मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को जंगल के अंदर पाया। रहमान भी मेरे पास ही में था और जब मेरी नज़र सामने की ओर गई तो मैंने देखा मेरे सामने वही तीनों आदमी थे। उन्हीं में से एक आदमी एक धारदार चाकू को पत्थर के साथ रगड़ रहा था। फिर वो अपनी जगह से उठा और रहमान की तरफ बढ़ने लगा। फिर उसने उस धारदार चाकू को रहमान की गर्दन के आर पार कर दिया। ये नज़ारा देखने के बाद मेरे मुंह से एक जोरदार चीख बाहर निकली और अगर मेरी जगह वहाँ पर कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो उसकी तुरंत ही वहीं पर मौत हो जाती। रहमान दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन उस आदमी को उसकी जरा सी भी फिक्र नहीं थी। फिर वो अपने नुकीले नाखूनों के साथ उसका सीना चीरने लगा। अब रहमान की मौत हो चुकी थी। फिर उस आदमी ने रहमान का दिल बाहर निकाला। तभी वो लाल साड़ी वाली औरत पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गई।
और उसने उस आदमी के हाथ से वो दिल ले लिया और उसे चाट चाट कर खाने लगी। फिर उन तीनों आदमियों ने रहमान का शरीर उस पेड़ से अलग किया और उसे धीरे धीरे खाने लगे। ये नज़ारा देखने के बाद मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। तभी उन्हीं में से एक आदमी ने मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी हंसी में हंसने लगा। ये हंसी मेरी जिंदगी की आज तक की सबसे डरावनी हंसी थी। फिर उसने अपनी गर्दन को नीचे किया और मांस खाते खाते जोर जोर से हंसने लगा। इसी बीच मुझे किसी की बहुत बड़ी परछाई दिखाई देने लगी और उसकी कदमों की आहट से पूरा जंगल गूंज उठा। और जब मैंने अपनी बाईं ओर देखा तो उसे देखने के बाद मैं एकदम से हैरान हो गया। एक बड़ा सा ऊंट मेरी तरफ ही आ रहा था और उसका मुंह खून से सना हुआ था और उसके गले में एक बड़ी सी रस्सी बंधी हुई थी जिसको एक बूढ़े आदमी ने पकड़ रखा था। अंधेरे की वजह से वो आदमी मुझे साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब वो मेरे पास आया तो मैंने पाया ये तो वही आदमी था जो हाईवे के किनारे चाय बेच रहा था। उस आदमी के आते ही वो औरत और वो तीनों आदमी अचानक से कहीं गायब हो गए। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और उसने मेरी रस्सी को खोला और फिर उसने मुझसे कहा, अगर तुम सुबह होने से पहले पहले उस बालाजी मंदिर के पास पहुंच गए तो तुम्हारी जान बच जाएगी, नहीं तो ये चारों तुम्हें भी मार देंगे। उसके बाद उस आदमी ने मुझसे कहा, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बालाजी का मंदिर है, तुम्हें वहाँ जाते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना है और एक बात का ध्यान रखना, ये लोग तुम्हें कुछ ऐसे ऐसे दृश्य दिखाएंगे लेकिन तुम्हें उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगा और वो एकदम से मेरी आंखों से ओझल हो गया। फिर मैं भी जल्दी से उसके बताए गए रास्ते पर दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते अचानक से मेरा पैर एक पत्थर से टकरा गया। मैं बुरी तरह डर गया, लेकिन मैं लड़खड़ाते हुए उठा और मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं फिर से दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते जब मेरी नज़र जंगल में जलते हुए एक दीपक पर गई तो उसे देखने के बाद मैं बुरी तरह डर गया। दोस्तों, इस वक्त मैंने देखा जंगल के अंदर एक दिया जल रहा था और उसी के बगल में मेरे दोस्त रहमान का कटा हुआ सर रखा था, जिसे देखने के बाद मेरे शरीर में दौड़ता हुआ खून एकदम से रुक गया। लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर दोबारा से दौड़ने लगा। लेकिन इस बार मुझे किसी के कदमों की आहट और भी ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देने लगी और जब मैंने अपने साइड में देखा तो मैंने पाया वो लाल साड़ी वाली औरत मेरे बगल में दौड़ रही थी और उसका चेहरा अभी भी घूंघट से ढका हुआ था। अब दोस्तों, मैं आपको अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिर मैं दोबारा से भागने लगा और इस बार मैंने देखा अब सामने वही तीनों आदमी खड़े हुए थे। अब वो तीनों आदमी हम दोनों को रेस करते हुए देख रहे थे और इस बार वो जोर जोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी शैतान से भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। तभी उस औरत ने दौड़ते दौड़ते अपने चेहरे से वो घूंघट उठाया और इस बार जब मैंने उसके चेहरे पर गौर किया तो उसे देखने के बाद मेरे दौड़ते हुए कदम एकदम से रुक गए। इस बार मैंने देखा उसका चेहरा जला हुआ था। सच कहूँ तो अभी अभी मैंने अपनी मौत को ही देखा था, लेकिन जब मेरी नज़र कुछ ही दूरी पर बने हुए कुछ घरों पर गई तो मैं जल्दी से उनकी तरफ दौड़ने लगा और सीधा जाकर एक घर में घुस गया और जल्दी से घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। और जब मैं पीछे की तरफ मुड़ा तो मेरा सर किसी चीज़ से टकरा गया और जब मैंने अपने ऊपर देखा तो मैंने पाया मेरा दोस्त रहमान उल्टा लटका हुआ था। उसकी डेड बॉडी से मेरा सर टकरा गया था और उसकी डेड बॉडी में से धीरे धीरे खून टपक रहा था। दोस्तों, ये नज़ारा देखने के बाद मेरे शरीर से मेरे प्राण उसी वक्त निकल चुके थे, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उस घर का दरवाज़ा खोला और एक बार फिर मैं दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते मेरी नज़र एक बरगद के पेड़ पर गई। उसके नीचे शायद कोई बैठा हुआ था और जब मैंने ध्यान से देखा तो मैंने पाया ये कोई अघोरी था। फिर मैं जल्दी से उसके पास गया। दोस्तों, उस दिन मुझे वो मंदिर तो कहीं दिखाई नहीं दिया,
लेकिन बदकिस्मती से मुझे वो अघोरी मिल गया। वो शायद तपस्या में लीन था, उसके पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी। फिर मैं जल्दी से उसकी तरफ दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते जब मैं उसके पास में पहुंचने वाला था कि तभी मेरे ऊपर किसी ने जोरदार प्रहार किया और मैं तुरंत ही नीचे गिर पड़ा। लेकिन मैं लंगड़ाते लंगड़ाते उसके पास तक पहुंच गया और जाकर सीधा उसके चरणों में लेट गया। और फिर जैसे ही उसने अपनी आँख खोली तो उसे ये समझते देर नहीं लगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसके बाद उसने मुझसे बड़ी ही धीमी आवाज़ में कहा, ये पेड़ मंत्रों से लीन है, ये तीनों इसमें प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे पास समय बहुत कम है, हमें जल्दी से कुछ ना कुछ करना होगा। और इतना कहने के बाद उसने तुरंत ही आग लगाई और कुछ तंत्र विद्या करने लगा। उसके बाद उसने मुझसे कहा, मुझे तुम्हारी कुछ खून की बूंदें चाहिए, उससे मैं तुम्हारे लिए एक ताबीज बना सकता हूँ। और इतना कहने के बाद उसने मुझे उठाया। मैं अभी भी लड़खड़ाते हुए उठा और उस हवन के पास जाकर बैठ गया और मैंने अपने हाथ की तरफ देखा तो मैंने पाया उसमें एक बड़ा सा घाव बना हुआ था, लेकिन उसमें से खून नहीं टपक रहा था। और फिर उस अघोरी ने मुझसे कहा, तुम्हारे पास समय बहुत कम है, मुझे जल्दी से अपनी कुछ खून की बूंदें दो। फिर मैंने पास ही में पड़ी हुई लकड़ी को अपने उस घाव में दे मारा और तभी जोरदार एक चीख बाहर निकली और चारों तरफ तेज तेज हवाएं गूंजने लगी। फिर जैसे जैसे मेरे हाथ से खून की बूंदें नीचे गिर रही थी तो वो गिरते ही एकदम से किसी मुंह के अंदर जा रही थी। उस मुंह से एक बड़ी सी जीभ बाहर निकली हुई थी, वो धीरे धीरे उस खून को चाट रही थी। दोस्तों, ये नज़ारा भी मेरे दिल को दहला गया। उसके बाद उस अघोरी ने मुझसे कहा, अपनी कुछ खून की बूंदें इस आग में भी डालो। और जब मैंने अपनी कुछ खून की बूंदें उस आग में डाली तो वो एकदम से बुझ गई और उसमें से एक ताबीज प्रकट हुआ। उस अघोरी ने उस ताबीज को मेरी कलाई पर बांध दिया। फिर दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल दोस्तों, इस बार पेड़ के ऊपर से एक डाली नीचे आई और उसने उस अघोरी के गले को दबोच लिया और उसे ऊपर लटका दिया। दोस्तों, उस अघोरी की भी मौत उसी वक्त हो गई। तभी मैं अचानक से बेहोश हो गया और जब मेरी सुबह आँख खुली तो मैंने अपने आप को उसी पेड़ के नीचे पाया। फिर मैं जल्दी से उस जगह से उठा और सीधा रोड पर जा पहुंचा। मैंने वहां से कुछ लोगों से मदद मांगी। उसके बाद उन लोगों ने मुझे अस्पताल में भर्ती कराया। फिर जब मैं ठीक हुआ तो मैंने इस चीज़ की कंप्लेंट की, लेकिन मुझे मेरा दोस्त रहमान कहीं भी नहीं मिला। और जब मैंने उस ढाबे को भी ढूंढने की कोशिश की तो वो भी मुझे पूरे हाईवे पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, आज भी मेरे जहन में कई सारे सवाल हैं। उस बूढ़े आदमी ने मेरी मदद क्यों की और उसकी चाय की टपरी कहाँ गायब हो गई और मेरा रहमान दोस्त आज तक क्यों नहीं मिला। और दोस्तों, जब भी मैं खाना खाने बैठता हूँ या ये आप बीती किसी के साथ शेयर करता हूँ तो आज भी वो चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। उस दिन के बाद से मैंने वो ट्रक ड्राइवर का काम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आपके पास भी ऐसी ही और कहानियां हैं तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। तो मैं आपका दोस्त अमन जल्द ही मिलता हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर से दबाएं।